So students, now let's continue with our first chapter, that is introduction to accounting. First of all, बच्चों, we need to understand branches of accounting. There are three branches of accounting. First one is financial accounting, second one is cost accounting, and third one is management accounting. One by one we discuss about them. First one is financial accounting. अगर बच्चों मैं फाइनेंशियल अकाउंट की बात करता हूँ तो एक बिजनेस के जो भी हमारा बिजनेस होता है उसके एंड में ड्यूरिंग द एंड ऑफ द ईयर हम ये फाइंड आउट करते हैं कि हमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है. तो जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है वो हमें हेल्प करती है इवेल्युएट करने में प्रॉफिट और लॉस ड्यूरिंग द एंड ऑफ द ईयर इन बिजनेस. सेकेंड है बच्चा कॉस्ट अकाउंटिंग. मैं इसका छोटा सा एग्जांपल देता हूँ. जैसे कि मान लो सैमसंग है जो मोबाइल को मैन्युफैक्चर करता है. जब आप किसी मोबाइल को बनाते हो या सैमसंग जब किसी मोबाइल को बनाता है तो मोबाइल में एक बॉडी होती है, प्लास्टिक बॉडी होती है, उसके इंटरनल आपकी बैटरी होती है और भी बहुत सारी चीज़ें होती है. तो वो सारा मैन्युफैक्चर करने में मुझे कितने का पड़ा एज ए प्रोड्यूसर, जो मैं मोबाइल को मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ, तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी है वो हम निकालना सीखते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग से, राइट. एंड थर्ड वन इज फ्रेंड्स मैनेजमेंट अकाउंटिंग. मैनेजमेंट अकाउंटिंग में बच्चों क्या होता है, एज ए मैनेजमेंट मुझे अपने बिजनेस को कैसे मैनेज करना है, या जो भी मैनेजर होते हैं बिजनेस के वो बिजनेस को कैसे मैनेज करते हैं, क्या डिसीजन होना चाहिए पर्टिकुलर सिचुएशन पर. इट हेल्प्स द मैनेजमेंट टू टेक इम्पॉर्टेंट डिसीजन. ये होती है आपकी मैनेजमेंट अकाउंटिंग. तो फर्स्ट फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जो प्रॉफिट और लॉस किस तरह से फाइंड आउट करना हो उसमें वो हमें बताती है, उसको इवेल्युएट किस तरह से करना है. कॉस्ट अकाउंटिंग, जो मेरा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है प्रोडक्ट की वो कैसे इवेल्युएट करना है. एंड थर्ड वन इज फ्रेंड्स मैनेजमेंट अकाउंटिंग विच हेल्प इन द डिसीजन मेकिंग. सो एक बार आइए स्टडी करते हैं. फर्स्ट वन इज फ्रेंड्स financial accounting. It helps in evaluating profit or loss at the end of the year in business. Second one is cost accounting. It helps in calculating the cost in manufacturing a product. And third one is management accounting. It helps the management in decision making. इसके बाद बच्चों जो नेक्स्ट कंसेप्ट आता है which is very very important concept, and the concept is differentiate between bookkeeping and accounting. कि एक बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस होता है. पेपर पॉइंट ऑफ व्यू इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बड़े ध्यान से समझना. मैं पहले आपको थोड़ा सा एक आइडिया देता हूँ. एक जो क्लर्क होता है जो एक रूटीन जॉब करता है, डेली जाना और लिखना, फाइलें बनाना, ये बनाना, वो आप कह सकते हैं कि बुक कीपिंग का काम करता है. ये छोटा सा एक और एग्जांपल देता हूँ. जैसे मान लो मेरी दुकान है, मैंने किसी लड़के को अपनी दुकान पर रखा हुआ है कि जो भी हिसाब किताब है, किसको कितना उधार दिया, कितना उससे लिया हुआ है, वो आपको देखना है. तो उसने एक डायरी मेंटेन कर रखी है, किस कस्टमर से कितना पैसा आया है, कितना उसको उधारी पे दिया हुआ, सारा वो मेंटेन कर रहा है. वो बुक कीपिंग है. एक बुक को कीप करना है यानी कि उस बुक को मेंटेन कर रहा. एक रूटीन जॉब है, रोज की रोज. इसके लिए ज़्यादा स्किल्स की ज़रूरत है नहीं, कोई स्पेशलाइज स्किल्स नहीं चाहिए. बस आपको जोड़ना और घटाना आना चाहिए, लिखना आना चाहिए. आपको लिखना आता है, आप 10th पास हो, 11th पास हो, 12th पास हो, इतना मैटर नहीं करता. एज लॉन्ग एज आपको थोड़ा बहुत बेसिक मैथ्स आता है और आपकी राइटिंग स्किल्स ठीक है, मैं कहूँगा भाई आ जाओ मेरे साथ आ जाओ. ये होता है बुक कीपिंग. लेकिन बच्चों जो अकाउंटिंग है, जो सीए करता है, वो एक एनालिटिकल जॉब है, वो डायनामिक जॉब है. उसके लिए आपको स्पेशलाइज स्किल्स चाहिए. आपको याद होगा मैंने 7 प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग बताए थे, ये उसी पर सारा डिफरेंस बेस है. आइए चेक करते हैं. बच्चों जो अकाउंटिंग है मैंने आपको बताया था आइडेंटिफाई होना करना आना चाहिए, मेजर करना आना चाहिए. फिर उसमें रिकॉर्डिंग होती है जिसको मैंने कहा था जर्नल होता है. फिर मैंने कहा था क्लासीफाई का मतलब होता है लेजर. फिर मैंने कहा था सम अप करना, समराइजिंग, देन एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, एंड देन कम्युनिकेटिंग टू द यूजर्स. ये पूरे 7 प्रोसेस होते हैं. जो बुक कीपिंग होता है उसमें आइडेंटिफिकेशन होता है, मेजरिंग होता है, रिकॉर्डिंग भी आप करोगे, क्लासीफाई भी करोगे कि ये इसका रिकॉर्ड है, ये इसका रिकॉर्ड. इससे ज़्यादा बुक कीपिंग यानी कि बेसिकली बुक कीपिंग में सिर्फ 4 प्रोसेस होते हैं और आपका जो अकाउंटिंग होता है उसमें 7 प्रोसेस होते हैं. मैंने भी एग्जांपल दिया. एक क्लर्क जो होता है वो बुक कीपिंग का काम करता है, वो एक बुक कीपिंग में आता है. और जो अकाउंटिंग का एग्जांपल लेता है कि कौन अकाउंटिंग को मैनेज कर रहा है, तो आप कह सकते हो सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट. नाम से पता चल रहा है अकाउंटेंट अकाउंटिंग. ये जो होता है जूनियर स्टाफ करता है. क्लर्क ये जूनियर स्टाफ में ही आता है, आपको पता है. और बुक कीपिंग इज डन बाय जूनियर स्टाफ एंड अकाउंटिंग इज डन बाय सीनियर स्टाफ. नेक्स्ट ये प्राइमरी स्टेज होते हैं, क्योंकि देखो ये पहले जो 4 प्रोसेस होते हैं वो इसमें भी है. जहाँ बुक कीपिंग खत्म होती है उसके आगे आपके अकाउंटिंग का कंटिन्यूएशन होता है. तो आप कह सकते हो कि ये प्राइमरी स्टेज है और ये बच्चों इसके बाद की स्टेज है. इसके आगे क्या करना है वो सेकेंडरी स्टेज है. थर्ड वन बच्चों एक रूटीन जॉब है, डेली आना है, उस बुक को मेंटेन करना है, एक रूटीन जॉब है. लेकिन इसमें डेली आप एक चीज़ नहीं करते हो, यू हैव टू बी
यू हैव टू नो हाउ टू एनालाइज द सिचुएशन। आपको डिफरेंट सिचुएशन, डिफरेंट चैलेंजेस को एनालाइज करना पड़ता है। और ये डायनेमिक का मतलब चेंजेबल। अब एक सीए जो होता है हर सिचुएशन में एक ही तरह का डिसीजन नहीं ले सकता, सिचुएशन के अकॉर्डिंगली उसको हैंडल करना होता है और क्या स्टेप उठाना वो देखना होता है। डायनेमिक का मतलब चेंजेबल। कोई स्पेशलाइज स्किल्स की जरूरत नहीं होती है इसमें बच्चों आपको, और अकाउंटिंग में आपको स्पेशलाइज स्किल्स की जरूरत होती है। तो आई थिंक ये दोनों कंसेप्ट आपको क्लियर हो गए। फर्स्टली हमने क्या पढ़ा, ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। देयर आर 3 ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। फर्स्ट वन इज फाइनेंशियल, सेकंड वन इज कॉस्ट अकाउंटिंग, थर्ड वन इज मैनेजमेंट। फाइनेंशियल क्या करता है, प्रॉफिट और लॉस को इवेल्युएट करता है। कॉस्ट अकाउंटिंग जो प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है उसको इवेल्युएट करने में हेल्प करता है। और मैनेजमेंट जैसा कि नाम है कि मैनेजमेंट को डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, इंपॉर्टेंट डिसीजन क्या लेने हैं। फिर आता है बुक कीपिंग और उसका डिफरेंस। सबसे पहले उसमें 7 प्रोसेस होते हैं, इसमें 4 प्रोसेस होते हैं। उसका एग्जांपल हो गया क्लर्क, इसका एग्जांपल हो गया सीए। ये प्राइमरी स्टेज होती है, सेकेंडरी स्टेज होती है। इसमें मुझे रूटीन जॉब होती है और वो एनालिटिकल एंड डायनेमिक जॉब होती है। तो इस तरह से आपका ये डिफरेंस आता है सारा का सारा। आई होप द कंसेप्ट इज क्लियर टू यू। नाउ पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, देन वी विल प्रोसीड विद द नेक्स्ट कंसेप्ट। थैंक यू। Now friends, let's start with the next concept. Our next concept is objectives of accounting. Again important question from the examination point of view. Straight forward आपसे पूछा जाएगा what are the objectives of accounting, कि accounting के objectives क्या क्या होते हैं। First objective is to record financial transactions and event। भाई सबसे main objective तो यही है। आप अकाउंटेंसी जो भी हम किसी बिजनेस के लिए करते हैं, हमें किसी बिजनेस में अकाउंटेंसी मेंटेन करने का हमारा मेन पर्पस क्या होता है कि उसका फाइनेंशियल रिकॉर्ड जो होता है उसको मेंटेन करना। Accountancy is all about measuring the monetary transaction in terms of money। इसका मतलब यह कि in terms of money कि पैसे को लेन देन को रिकॉर्ड करना, और जो पैसे का लेन देन होता है वही क्या होता है, फाइनेंशियल। तो पहला ऑब्जेक्टिव होता है बच्चों की जो भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होता है, जैसे कि मैंने कहा था कि बिजनेस ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करना। और आपको याद होगा मैंने अकाउंटेंसी की जो डेफिनेशन लिखवाई थी वहाँ पे भी ये वर्ड यूज किया था, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स, कि ऐसा लेन देन जो फाइनेंशियली होता है वो बिजनेस ट्रांजेक्शन्स का पार्ट होता है अगर वो बिजनेस से रिलेटेड किया जाए तो। सेकंड ऑब्जेक्टिव आता है प्रॉफिट और लॉस। एट द एंड ऑफ द ईयर हम यही देखना चाहते हैं कि हमें प्रॉफिट हुआ या बिजनेस में या लॉस हुआ है। और थर्ड ऑब्जेक्टिव इसी से कनेक्टेड है। अगर मुझे पता हो किसी भी बिजनेस का या मुझे अपने बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस सिचुएशन पता है, तो मुझे ये भी पता है कि फाइनेंशियली मेरा बिजनेस कितना स्ट्रॉन्ग है, फाइनेंशियली मैं कितना स्ट्रॉन्ग हूँ थ्रू माई बिजनेस। बहुत अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हो, ईयर बाय ईयर मेरा प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है, तो फाइनेंशियली मेरा बिजनेस जो है एक अच्छी ग्रोथ ले रहा है। लास्ट ईयर मेरा बिजनेस था वो 5 लाख का प्रॉफिट हुआ था, इस साल मेरा प्रॉफिट हुआ 2 लाख का। तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट तो हुआ है, लेकिन कंपेयर टू द लास्ट ईयर वो इतना अच्छा प्रॉफिट नहीं हुआ है। इट मीन्स आई नीड टू मोर फोकस ऑन माई बिजनेस, और देखना पड़ेगा कि कहाँ गड़बड़ हो रही है कि मेरा प्रॉफिट डे बाय डे कम होता जा रहा है, राइट। नेक्स्ट वन इज असिस्टेंस टू मैनेजमेंट। याद होगा आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग, देन कॉस्ट अकाउंटिंग एंड देन मैनेजमेंट अकाउंटिंग। जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग था वो था असिस्टेंस टू मैनेजमेंट, कि अकाउंटिंग से मैनेजमेंट को इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने में हेल्प मिलती है, एंड दैट इज अ फोर्थ ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। फिफ्थ ऑब्जेक्टिव याद करो, लास्ट प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, कम्युनिकेटिंग टू द यूजर्स। मैंने कहा था 2 तरह के यूजर्स होते हैं, एक वो जो हमारे बिजनेस का इंटरनल पार्ट होते हैं जिनको हम कहते हैं इंटरनल यूजर्स, और एक वो जो हमारे बिजनेस का पार्ट ना हो के बिजनेस के बाहर वाले लोग होते हैं जो हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, या जिनको हमारे बिजनेस से टैक्स लेना होता है, या जो हमें लोन प्रोवाइड करते हैं, एक्सटर्नल यूजर। तो उन्हें भी हमें अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन देनी होती है। तो ऑब्जेक्टिव होता है कि कम्युनिकेट करना, कि जो भी इन्फॉर्मेशन है वो अपने यूजर्स तक पहुँचाना। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है बच्चों टू रिकॉर्ड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट। सेकंड ऑब्जेक्टिव है टू डिटरमाइन द प्रॉफिट एंड लॉस। थर्ड ऑब्जेक्टिव है टू डिटरमाइन द फाइनेंशियल पोजीशन। फोर्थ ऑब्जेक्टिव है असिस्टेंस टू मैनेजमेंट, एंड द फिफ्थ ऑब्जेक्टिव इज कम्युनिकेटिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स। I hope objective of accounting is clear to you. Now move to the next topic, and our next topic is advantages of accounting. As far as advantages of accounting is concerned, बच्चों our first advantage of accounting is financial information about business. अगर आप के बिजनेस में अकाउंटिंग है, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है, तो आपको ये पता है या औरों को ये पता है कि आपके बिजनेस का फाइनेंशियल स्टेटस क्या है। आपको ये पता चल रहा है, नहीं फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का मतलब किस तरह का प्रॉफिट आ रहा है, किस तरह का लॉस आ रहा है। फाइनेंशियल स्टेटस का मतलब बिजनेस कितना स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है, या फाइनेंशियली वीक हो रहा है, तो वी नीड टू टेक
मोर यू कैन से दैट वी नीड टू बी मोर कंजर्वेटिव टुवर्ड्स अवर बिजनेस, हमें बहुत ज़्यादा ध्यान दें, वी नीड टू बी मोर फोकस टुवर्ड्स अवर बिजनेस। फिनेंशियली स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है तो और ज़्यादा हम इसको और स्ट्रॉन्ग कैसे कर सकते हैं वो है। बट इफ इन केस ऑफ financially strong, it is going to a high position, so it means it's a good and healthy situation for our business and for its owners. असिस्टेंस टू मैनेजमेंट, कहीं ना कहीं आप ऑब्जेक्टिव से इस पॉइंट को उठा सकते हैं कि एडवांटेज क्या होता है अकाउंटिंग का, कि जो मैनेजमेंट्स होती है उनको हेल्प मिलती है टू टेकिंग इंपॉर्टेंट डिसीजन। तो कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव और एडवांटेज में ये कॉमन पॉइंट आप यूज कर सकते हो। थर्ड पॉइंट है बच्चों रिप्लेस मेमोरी। आपको हर चीज़ याद रखने की जरूरत नहीं होती, आप एक बुक मेंटेन करते हो, सारा रिकॉर्ड उसमें डाल देते हो, जब भी कोई चीज़ देखना मुझे सोचने की जरूरत नहीं है, बुक खोल के मैं चेक कर सकता हूँ कि कौन सी ट्रांजेक्शन कब और किस डेट पर हुई थी। तो मेमोरी को क्या करता है, रिप्लेस करता है। फोर्थ एडवांटेज फैसिलिटेट कंपैरिजन। नाउ फ्रेंड्स यू नीड टू अंडरस्टैंड देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंपैरिजन। एक होता है बच्चों आपका इंटर फर्म कंपैरिजन, एक होता है इंट्रा। अगर मैं इंटर फर्म कंपैरिजन की बात करता हूँ तो मेरे बिजनेस का कंपैरिजन, जैसे कि मान लीजिए मेरे बिजनेस में मार्कर की, आप कहोगे कि सर हमेशा मार्कर की ही बात करते हैं बच्चों, यही हाथ में होता तो यही एग्जांपल याद आता है। मान लो मेरे हाथ में मार्कर, मेरा बिजनेस मार्कर का है, तो जो दूसरी कंपनियां जो सेम मार्कर की प्रोडक्शन करती है या उनका भी बिजनेस मार्कर का ही है, अगर मैं अपने बिजनेस का कंपैरिजन या अपने बिजनेस का प्रॉफिट कंपैरिजन उस फर्म के साथ करता हूँ तो उसको हम बोलते हैं इंटर फर्म कंपैरिजन, मींस कंपैरिजन विद अदर बिजनेस ऑफ सेम टाइप। आप यहाँ पे लिख सकते हो आगे, और ज्यादा अच्छा हो जाएगा आपके लिए, ऑफ सेम टाइप। देन बच्चों इंट्रा फर्म कंपैरिजन का मतलब होता है मैं अपने बिजनेस का कंपैरिजन अपने साथ ही कर रहा हूँ, यानी कि कैसे, लास्ट ईयर मेरे बिजनेस का कितना प्रॉफिट था और इस ईयर मेरे बिजनेस का कितना प्रॉफिट है, दैट इज इंट्रा फर्म कंपैरिजन। और अपने बिजनेस का कंपैरिजन दूसरे के साथ करना इंटर फर्म कंपैरिजन, अपने बिजनेस का कंपैरिजन अपने साथ ही करना ईयर वाइज, दैट इज इंट्रा। इंट्रा मीन्स विद इन द सेम, इंटर मीन्स विद अदर्स। आई होप इट इज क्लियर टू यू। इंटर फर्म कंपैरिजन मीन्स, आपको मेमोराइज करने के लिए मैं लिखवा रहा हूं विद अदर, और इंट्रा फर्म कंपैरिजन मीन्स विद इन, यानी कि अपने साथ ही। ओके नाउ बच्चों नेक्स्ट एडवांटेज इज फैसिलिटेट लोन। भाई अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन अच्छी होगी, आपका प्रॉफिट अच्छा आ रहा है, फिनेंशियली आपका बिजनेस आपकी स्ट्रेंथ को शो कर रहा है, तो आपके लिए इजी नहीं हो जाएगा कि आप बैंक में जाके लोन की डिमांड कर सकते हो, बैंक में जाकर बिजनेस लोन के लिए आगे अपना प्रोविजन रख सकते हो। क्यों? क्योंकि आपका फाइनेंशियली बिजनेस बहुत अच्छा है, तो बैंक को भी कोई दिक्कत नहीं होगी आपको लोन देने में। तो दैट इज इट फैसिलिटेट्स लोन, तो आपको लोन लेने में हेल्प करता है अकाउंटिंग। एंड लास्ट वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, एविडेंस इन कोर्ट। बच्चों कोर्ट में अगर आपको अपने बिजनेस का फाइनेंशियल स्टेटस दिखाना हो, या आपको आपका बिजनेस में जो भी प्रॉफिट आ रहा है, लॉस आ रहा है, उसकी क्या आपके किस तरह से आया है, ये सारे प्रूफ देने हो, तो यही तो प्रूफ दोगे कि सर ये मेरी सारी रिकॉर्डिंग्स है, किस तरह से सेल हुआ, किस तरह से परचेज हुआ, को क्या क्या ट्रांजैक्शंस हुई है, यही अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन तो एज एविडेंस कोर्ट में दिखाओगे। तो बच्चों ये आपके एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग है और ये है आपका ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। दोनों ही बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। आई होप बोथ क्वेश्चंस आर क्लियर टू यू नाउ। So now pause the video and note it down, then we will proceed with the next concept of this chapter. Now friends, let's continue with the last concept of chapter number 1, which is introduction to accounting, and the last concept is limitations of accounting. One of the very important concept of this chapter, बहुत बार पेपर्स में पूछा जाता है what are the limitations of accounting or discuss the limitations of accounting. तो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। बच्चों फर्स्ट लिमिटेशन होती है अकाउंटिंग इज नॉट फुली एग्जैक्ट। बहुत जगह ऐसा होता है एज एन अकाउंटेंट और सीए को एक एस्टिमेट लगाना पड़ता है कि ये कुछ ऐसा हो सकता है, प्रॉफिट होने का ये रीज़न हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि वो वैसा का वैसा ही हो, पर एक एस्टिमेट है। तो जो भी हम स्टेप उठाते हैं वो ज़रूरी नहीं है हमेशा लॉजिकल स्टेप हो या किसी चीज़ पर ही उठाया जाए। समटाइम्स क्या होता है कि हम एक अनुमान लगाते हैं कि इस तरह से कोई चीज़ हो सकती है, तो आप ये कह सकते हो फुली एग्जैक्ट का मतलब होता है कि एस्टिमेशन, व्हाट वी डू एस्टिमेशन, राइट। नेक्स्ट आता है बच्चों इट इग्नोर्स प्राइस लेवल चेंजेस। मैंने छोटा सा एग्जांपल लिया हुआ है कि एक बिल्डिंग मान लो हमने खरीदी और 10 लाख की, और बुक में हमने उसको रिकॉर्ड कर लिया।
आने वाले टाइम में हो सकता है जो उस बिल्डिंग की जो मार्केट वैल्यू है बच्चों वो हो जाए आपके 12 लाख, हो सकता है 15 लाख हो जाए, बढ़ के हो सकता है 18 लाख हो जाए, लेकिन इस बुक में इसका रिकॉर्ड जो है वो 10 लाख ही रहेगा। तो ये भी इसकी लिमिटेशन है कि जो एग्जैक्ट पोजीशन होती है फाइनेंशियल वो हमें नहीं पता चलती है। इसको आप हिस्टोरिकल आगे आने वाले आगे कुछ चैप्टर्स में कुछ कंसेप्ट के बारे में पढ़ेंगे, उसमें एक कंसेप्ट आएगा हिस्टोरिकल कंसेप्ट, वो एक लिमिटेशन है। हिस्टोरिकल कंसेप्ट का मतलब ये होता है कि जो एक वैल्यू, हिस्ट्री का मतलब पास्ट में जो आपने एक वैल्यू अपने बिजनेस की वैल्यूएट करके डाल दी वो एज इट इज ही आपकी कंटिन्यू होती रहती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, वो आपकी क्या एक लिमिटेशन है अकाउंटिंग की, जो प्राइस लेवल है, जो प्राइस में चेंजेस आ रहे हैं उसको इग्नोर किया जाता है, तो वो इसकी सेकंड लिमिटेशन है। थर्ड है बच्चों इट इग्नोर्स क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स। क्वालिटेटिव एस्पेक्ट का मतलब मैं आपको बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मान लो मेरा स्टाफ है, बहुत अच्छा स्टाफ है, टाइम पे सारे आते हैं, आपस में बॉन्डिंग अच्छी है, मेरा मैनेजर बहुत अच्छा है, उसने बहुत अच्छे से सारे स्टाफ को मैनेज कर रखा है, जिसकी वजह से मेरे बिजनेस का जो प्रॉफिट है बहुत अच्छा आ रहा है। लेकिन बिजनेस का प्रॉफिट कितना आ रहा है ये तो रिकॉर्डिंग में जाएगा, कितनी क्वांटिटी में आ रहा है, क्या उसकी फाइनेंशियली कितने स्ट्रांग है मेरा बिजनेस, वो सारा रिकॉर्ड में दिखाया जाएगा। लेकिन ये रीज़न नहीं दिखाया जाएगा कि भैया ये जो बिजनेस में प्रॉफिट इतना अच्छा आ रहा है उसके पीछे एक अच्छा स्टाफ है, एक अच्छी मैनेजमेंट स्किल्स है, तभी इस बिजनेस का जो प्रॉफिट है वो इतना अच्छा आ रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा लिमिटेशन है अकाउंटिंग का कि जो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स है वो इसको इग्नोर करता है। इट फोकस ओनली ऑन क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स, कितना प्रॉफिट आया इन टर्म्स ऑफ मनी, लेकिन किस रीजन से है उन रीजंस पर नहीं, उन रीजंस को शो नहीं किया जाता। सो दिस इज वन ऑफ द मेन लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। फोर्थ वन इज विंडो ड्रेसिंग। बच्चों बहुत बार आपसे पेपर में पूछा जाएगा व्हाट इज विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग का मतलब होता है, अगर आप इसको लिखना चाहो तो बच्चों विंडो ड्रेसिंग का मतलब होता है टू मैनिपुलेट प्रॉफिट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ विंडो ड्रेसिंग? टू मैनिपुलेट प्रॉफिट, कि प्रॉफिट को क्या करना, मैनिपुलेट करना। मैनिपुलेट का मतलब होता है कि एग्जैक्ट, समटाइम्स क्या होता है कि किसी भी बिजनेस को या किसी फर्म को बैंक से लोन की, बैंक से अच्छा खासा लोन चाहिए होता है, और बैंक से आपको जितना ज़्यादा क्वांटिटी में लोन चाहिए उतना ही अच्छा आपका फाइनेंशियल स्टेटस भी होना चाहिए। तो मान लीजिए मेरा जो बिजनेस का प्रॉफिट है वो ऑन एन एवरेज जो है 5 लाख या 10 लाख तक होता है, लेकिन उस जितना प्रॉफिट, जितना बिजनेस लोन मुझे बैंक से जाके लेना है वो 5 लाख दिखाने से नहीं मिलेगा, तो मैंने उसको 5 लाख को 15 लाख दिखा दिया, वो होता है विंडो ड्रेसिंग। आई एम नॉट शोइंग द एग्जैक्ट पोजिशन, आई एम मैनिपुलेटिंग माई प्रॉफिट। तो मैनिपुलेट करना अपने प्रॉफिट को, ये होता है विंडो ड्रेसिंग। सो आई होप द कंसेप्ट इज क्लियर। तो एक बार बच्चों इस चैप्टर में हमने क्या क्या सीखा हम उसकी बात करते हैं। सबसे पहले हमने सीखा प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। देयर आर 7 प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। फर्स्ट वन इज आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफाई द बिजनेस ट्रांजेक्शन, देन मेजरिंग दैट बिजनेस ट्रांजेक्शन इन टर्म्स ऑफ मनी, थर्ड रिकॉर्डिंग मीन्स जर्नल, फोर्थ क्लासिफाइंग दोज ट्रांजेक्शंस, then summarizing total sale, total purchase, and then analysis and interpretation, then communicating to the user. There are 2 types of users. Then we discuss what is accountancy, what is accounting, accounting को हमने define किया और सभी processes को हमने उसमें show किया. Then we continue with the branches of accounting. There are 3 branches of accounting. First one is financial accounting, second one is कॉस्ट अकाउंटिंग, थर्ड वन इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में बच्चों हमने पढ़ा हाउ टू इवैल्यूएट द प्रॉफिट और लॉस। कॉस्ट अकाउंटिंग में जो हम प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होती है उसको इवैल्यूएट करने में हमारी हेल्प करती है, और मैनेजमेंट अकाउंटिंग मैनेजर को इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने में हेल्प करती है बिजनेस में। देन वी मूव टू द डिफरेंस बिटवीन द बुक कीपिंग एंड द बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। बुक कीपिंग में हमने ये पढ़ा कि ये प्राइमरी स्टेज होती है, वो सेकेंडरी स्टेज होती है, वो IMRC तक होता है, वो IMRC SAC तक होता है अकाउंटिंग। एग्जाम्पल में हमने वहाँ पे लिया क्लर्क का, वहाँ पे हमने CA का एग्जाम्पल शो किया। प्राइमरी स्टेज, सेकेंडरी स्टेज, ये रूटीन जॉब होता है, वो डायनेमिक होता है, ये सारी चीज़ें हमने वहाँ पे पढ़ी। देन वी डिस्कस द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, then advantages of accounting, and finally we completed the limitation of accounting। और यहाँ आके आपका चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग खत्म होता है। I hope the concept, each and every concept is clear to you. If there is any doubt, you can text me on my WhatsApp number. You know my WhatsApp number, तो आप उस पर आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हो, जो भी डाउट्स है वो आपने मेंशन कर सकते हो। आपके डाउट्स में नेक्स्ट रिकॉर्डिंग लेक्चर में भी एक्सप्लेन कर सकता हूँ, और इफ देयर इज अ नीड फॉर लाइव क्लासेस आई विल टेक दैट। सो दिस इज फॉर द टुडेज क्लास। थैंक यू।